नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे और जून 2023 का कंटेंट हमने स्टार्ट किया था। इसमें 2-3 चैप्टर हमारे शुरू के हो चुके हैं। यानी कि जो पहला चैप्टर था, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद प्रमुख कार्यक्रम, प्रमुख आयोजन, ये सब भी हमने पढ़ा। फिर हमने इसमें अगला चैप्टर देखा था चर्चित स्थल। और चर्चित स्थल समाप्त होने के बाद आज की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में मुख्य रूप से रहेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, इसके अलावा नियुक्तियां, और फिर लास्ट में थोड़ा सा हम देखेंगे जिसमें कुछ पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि जून 2023 के दौरान कौन कौन से व्यक्तित्व चर्चा में रहे, क्या नई नियुक्तियां हुई और किनको कौन सा पुरस्कार दिया गया। ये सारे मुद्दे आज रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। WHO के मुख्यालय जिनेवा में आयोजित कार्यक्रम हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल के दौरान हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट, इसका निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन है आपके वंदिता सहरिया, संदीप झाझड़िया, दीपांकर प्रकाश या फिर नाविल निगार। WHO, एक तो बात यही होगी इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। जो इसमें जानकारियां दी गई हैं पहले हम वो भी याद कर लेते हैं एक बार। कार्यक्रम कौन सा था जो आयोजन किया गया, उसका नाम था हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल। अब इसके दौरान कौन सी श्रेणी में इस डॉक्यूमेंट्री ने अवार्ड जीता है, उसका नाम है हेल्थ फॉर ऑल। डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। अब आपसे पूछा गया है कि इसका निर्देशन किसने किया, तो इसका उत्तर क्या है, वंदिता सहरिया। इसमें एक निर्देशक ये भी हैं जो आपने देखे होंगे, पहले भी हमने एक क्वेश्चन में इनको पढ़ा था, जिनकी फिल्म आई थी कौन सी, नानेरा, राजस्थानी फिल्म, जिसके निर्देशक कौन रहे थे, दीपांकर प्रकाश। और ये वाली जो फिल्म है यानी कि व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट, इसका निर्देशन किसने किया, तो ये है वंदिता सहरिया। आगे है अगला प्रश्न कि IPS अधिकारी जिन्हें हाल ही में CISF के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से कौन है। पंकज सिंह, ML लाठर, नीना सिंह या फिर नूपुर भाटी। पंकज सिंह हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, इनको अभी अभी उपराष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बोलते हैं, जो हम शॉर्ट में बोलते हैं NSA, तो इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। और NSA कौन है, अजीत डोभाल, उनके साथ ही ये काम करेंगे पंकज सिंह, जो कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ML लाठर, कुछ दिन पहले इनको भी हमने पढ़ा था, ये सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है, DB गुप्ता। ML लाठर को नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त हैं DB गुप्ता। इस क्वेश्चन का उत्तर है नीना सिंह। ये राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी हैं, एडिशनल DG पद पर कार्यरत थी और विशेष प्रमोशन देकर इनको DG यानी कि डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाया गया है। CISF में इनको नियुक्त किया गया है। नूपुर भाटी, ये राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं और इनकी नियुक्ति के साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 3। इनमें एक तो नूपुर भाटी है ही, फिर है रेखा बोरान और एक मेहता करके कोई है, कौन है। तो इस तरह से 3 जो न्यायाधीश हो गई हैं, वो महिला न्यायाधीशों की संख्या अब राजस्थान उच्च न्यायालय में हो गई है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरी है शोभा मेहता। नूपुर भाटी तो है ही, एक नूपुर भाटी, तीनों के नाम लिख देता हूं मैं। दूसरी है रेखा बोराना और तीसरी हो गई शोभा मेहता। ये मैं क्या बता रहा हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो कुल महिला न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी हो गई है, इनकी नियुक्ति के साथ ही 3 हो गई है। तो पहले 2 ये थी रेखा बोरान, शोभा मेहता, तीसरी हो गई नूपुर भाटी। नीना सिंह ये IPS अधिकारी हैं, ADG यानी कि एडिशनल DG पद पर कार्यरत थी, अब इनको स्पेशल प्रमोशन देके DG यानी महानिदेशक बनाया गया पुलिस में, और CISF में इनको महानिदेशक लगाया गया है। ML लाठर ये भी राजस्थान के भूतपूर्व DGP है और अभी इनको सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, DB गुप्ता। पंकज सिंह, इनको ये पहले BSF के DG रह चुके हैं, अब इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है।
राज्यसभा सांसद जिन्हें हाल ही में राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के सांसद हैं, ये सारे ही राज्यसभा के सांसद हैं, सभी राजस्थान से सांसद हैं राज्यसभा के। आपसे पूछा गया है राज्य स्तरीय जो समिति है जन अभियोग निराकरण समिति, उसमें इनमें से किसको सदस्य मनोनीत किया गया है। ये मनोनीत है, ये गलत टाइप लिखा हुआ है, तो कौन है इसमें से? इसका उत्तर क्या है? नीरज डांगी, इनको सदस्य मनोनीत किया गया है। वर्ष 2023 हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन बहुत आसान है, पर ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? नीरज तंबोलिया, प्रेम सिंह मीणा, नागरत्ना टी और गायत्री कुमारी। अब आप जिसमें कंफ्यूज होंगे वो है नीरज तंबोलिया और प्रेम सिंह मीणा। आपने इन दोनों को पढ़ा होगा। प्रेम सिंह मीणा हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, और नीरज तंबोलिया इनको भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। अंतर क्या है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्तर का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वर्ष 2023 नहीं है, ये 2022 है। 2022 के लिए दिया गया है नीरज तंबोलिया को। ये 2022 है, 23 से तो उत्तर ही अलग हो जाएगा। ये है 2022 वाला दिया गया नीरज तंबोलिया को। प्रेम सिंह मीणा को, इनको भी दिया गया है यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, लेकिन राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और कौन से वर्ष के लिए? इनको दिया गया 2023 के लिए। खास बात यह है राज्य स्तरीय समारोह, राज्य स्तरीय अवार्ड दिया गया। यह है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो किसके द्वारा? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया नीरज तंबोलिया को, जो कहां से है? जयपुर। और ये कहां से है? दौसा। कौन? प्रेम सिंह मीणा, मेहंदीपुर बालाजी के पास। नागरत्ना टी, गायत्री कुमारी, इनको भी दिया गया है, इनको दिया गया 2023 के लिए। और कौन सा? यही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। राष्ट्रपति द्वारा 2022 और 23 दोनों के एक साथ प्रदान किए गए हैं। 2022 के और 2023 के कौन से अवार्ड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। कुल 30 अभी किनको दिए जाते हैं? नर्सिंग कर्मियों को दिए जाते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। 30 लोगों को दिया गया, 2022 के लिए 15 को, 2023 के लिए 15 को। इन 15 में से, यानी 2022 के 15 में से एक कौन है? नीरज तंबोलिया, जो कि जयपुर निवासी है। और ये जो 2023 के 15 लोग हैं, उनमें से 2 के नाम यहाँ ऑप्शन में है, इसलिए क्वेश्चन में 22 लिखा होना चाहिए, 23 गलत लिखा हुआ है। 2022 के लिए किसको दिया गया? नीरज तंबोलिया को। प्रेम सिंह मीणा को 2023 लेकिन राज्य स्तरीय समारोह या राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। ये जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन में राष्ट्रीय लिखा है या फिर राज्य स्तरीय लिखा है। अगर राज्य स्तरीय पूछा है तो प्रेम सिंह मीणा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड पूछा है तो नीरज तंबोलिया। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति द्वारा 17 जून 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुरस्कार किसने प्रदान किए? उपराष्ट्रपति ने। कौन है? श्री जगदीप धनखड़। कब प्रदान किए? 17 जून 2023 को। पुरस्कार का नाम क्या था? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। उसका ये कौन सा संस्करण था? तो चौथा संस्करण था। अब आपसे पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में किसको प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये मिला है अर्पण सेवा संस्थान, जो कहां से है? ये उदयपुर का संस्थान है, अर्पण सेवा संस्थान। और चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको मिला? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आयरलैंड के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके अशोक गहलोत, सीपी जोशी, जगदीप धनखड़ या फिर ओम बिरला। उत्तर है इसका सीपी जोशी। विधानसभा के ये अध्यक्ष है और अभी अभी इन्होंने दौरा किया आयरलैंड, यूके, उसके साथ साथ स्कॉटलैंड, और इनको आयरलैंड के एक शहर में आयरलैंड का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में किस राज्य को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये राज्य है राजस्थान, जिसको जैम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया। एससी एसटी वर्ग के जो उद्यमी हैं
उनको क्रय ऑर्डर दिलाने के लिए किसके द्वारा? जैम पोर्टल का उपयोग करते हुए, जैम पोर्टल का उपयोग करते हुए सामान खरीदने का इनका जो ये जो उद्यमी है SC ST वर्ग के, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैम पोर्टल पर डाले हुए हैं। इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग के ऑर्डर मिल सकें, इसके लिए जैम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। और इसमें भी कौन सा? तो ये सिल्वर अवार्ड राजस्थान को प्रदान किया गया है। कहाँ? दिल्ली में आयोजित समारोह में। राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली नकद राशि कितनी होगी? अभी अभी घोषणा की है सरकार ने कि अब राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 11 लाख रुपए की अधिकतम राशि दी जाएगी। और ये किसके द्वारा दिए जाएंगे? राजस्थान साहित्य अकेडमी कहाँ है? उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाएंगे। और ये कहाँ है अकेडमी? उदयपुर में। अध्यक्ष कौन है इसके? दुलाराम सहारण। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके अश्विनी वैष्णव, लेखराज मेहता, डॉक्टर रमेश रलिया या लीलावती सोमानी। इन सभी को ही मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? मारवाड़ रत्न के अंतर्गत कई सारी कैटेगरी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, राज्य स्तर का पुरस्कार और फिर हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो दिया गया वो दिया गया है लेखराज मेहता को। अंतरराष्ट्रीय स्तर का राव सिंह सम्मान, ये किसको दिया गया है? राव सिंह सम्मान दिया गया अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री है। डॉक्टर रमेश रालिया, इनको दिया गया है कौन सा? राष्ट्रीय स्तर का महाराजा हनुमंत सिंह। और लीलावती सोमानी, इनको कौन सा दिया गया है? इनको दिया गया है महाराजा विजय सिंह। इस तरह से कई सारी श्रेणियों में सम्मान दिए जाते हैं। किसके अंतर्गत? तो ये है मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया? तो ये दिया गया है लेखराज मेहता को। बढ़े आगे। आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके योगेंद्र सिंह, दौलत सिंह चौहान, मुरलीधर जोशी या फिर नरेंद्र सिंह मिड़तिया। तो 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया है योगेंद्र सिंह को। अब ये जो आज की क्लास के 10 क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी यानी कि क्लास नंबर 33, उसके क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उस दिन की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था कि CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, इसका संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो उदयपुर, और उदयपुर के किस जगह पर? तो गुलाब बाग। अगला क्वेश्चन क्या था? कौन सा गांव राज्य का पहला जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है? ये जयपुर का आंधी गांव। कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही उदयपुर में होंगे। एक होगा कोटड़ा में सीताफल हेतु, आम के लिए होगा लसाड़िया में, और वनोपज एवं औषधीय पौधों हेतु ये भी उदयपुर के एक क्षेत्र में झाडोल में स्थित है। हाल ही में किस संस्थान को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये बजट में भी घोषणा की गई थी, आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस मेडिकल कॉलेज में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र यानी कि साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? तो ये तीनों हैं, यानी कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर खोले जाएंगे। महंगाई राहत शिविरों के दौरान सर्वप्रथम 1 लाख, 2 लाख व 3 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी करने वाली प्रदेश की पहली पंचायत समिति है जयपुर की गोविंदगढ़। राज्य बजट 2023-24 में घोषित मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी जोधपुर में।
राजीव का द्वारा सहायता प्राप्त राज सखी कैफे का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? राज सखी का शुभारंभ किया गया श्रीगंगानगर में और चित्तौड़ में किया गया। कौन सा? यही राजीव का द्वारा दीदी कैफे। एक ही काम है, अलग अलग जिलों में नाम अलग अलग है। हाल ही में खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया, निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग झुंझुनू है। अब शायद ये नीम का थाना क्षेत्र में आता है, अगर एक बार आप वापस इसको कंफर्म कर लें। ऑप्शन में झुंझुनू है, तो अगर उसके हिसाब से यानी कि इस सेट में बात करें तो झुंझुनू है। राजस्थान में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास एवं विस्तार के लिए रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान के भरतपुर में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो यहाँ समाप्त होती है कल की और आज की क्लास, जिसमें आज हमने देखा प्रमुख व्यक्तित्व नियुक्तियां, इसके अलावा कुछ पुरस्कार सम्मान भी देखे। अब जून 2023 में केवल खेल और खिलाड़ी वाला पोर्शन बाकी है, ये अब देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।